वेलकम टू डेटा माइनिंग लेक्चर 15। जैसे कि हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन को देख रहे थे लास्ट लेक्चर्स के अंदर, तो आज हम देखेंगे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन फॉर्मलाइजेशन। और इसके अंदर हम देखेंगे कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेसियन रूल के साथ या बेसियन क्लासीफायर के साथ कैसे होती है। आज हम उसको भी देखेंगे, जो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम उसका जिक्र कर चुके हैं। तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन फॉर्मलाइजेशन, सबसे पहले यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन को एज अ फंक्शन समझेंगे कि क्लासिफिकेशन एक मैथमेटिकल फंक्शन है। तो जो भी मैथमेटिकल फंक्शन होता है उसकी कोई ना कोई इनपुट होती है। इनपुट के तौर पे हम यहाँ पे कहेंगे अ डॉक्यूमेंट डी। फॉर एग्जांपल एक डी डॉक्यूमेंट है जो कि एज अ इनपुट हमारे क्लासीफायर को दिया गया है। उसके बाद अ फिक्स सेट ऑफ क्लासेस हैं, क्लासेस C1 C2 CN या CJ तक कह लें। जैसे आप प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम देख चुके हैं, मगर लोगों के रिव्यूज़ लेते हैं, जो कमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल उनकी हम कैटेगरीज बना लेते हैं। और ये जो C1 C2 से लेके CJ तक है, ये असल में वही कैटेगरीज या वही क्लासेस हैं जो कि रिव्यूज़ की बेस पे बनाई गई हैं। और उसके बाद आउटपुट क्या निकलेगी, अ प्रेडिक्टेड क्लास स्मॉल सी विच बिलोंग्स टू कैपिटल सी। कैपिटल सी एक सेट होगा जिसके अंदर मल्टीपल यानी कि लोगों के रिव्यूज़ होंगे, जिनकी बेस पे डिसीजन लिया जाएगा। यानी कि ये C1 से लेके CN तक कोई करेक्टर्स होंगे टेक्स्ट के, लाइक कमेंट्स हैं लोगों के जो कि टेक्स्ट के स्टाइल में लिखे गए हैं। तो उनका एक सेट बना लिया गया है जिनकी बेस पे हम यानी कि आउटपुट निकालेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट को देखते हुए। तो ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की एक मैथमेटिकल फॉर्म है। इसके लिए सबसे पहला जो बेस्ट मेथड है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन फॉर्मलाइजेशन के लिए, आपको रूल बेस्ड अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। रूल्स बेस्ड ऑन कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स और अदर फीचर्स, कि आप रूल्स बनाओ किनकी बेस पे, कुछ वर्ड्स की बेस पे, कुछ फीचर्स की बेस पे आप रूल सेट करो। फॉर एग्जांपल आप स्पैम, आपसे कहा जाता है कि स्पैम ईमेल के लिए कोई फ़िल्टर डिज़ाइन करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए। सबसे पहला रूल होना चाहिए कि ब्लैक लिस्टेड एड्रेस। आपके रूल के अंदर पहला जो फीचर ऐड करना है कि ब्लैक लिस्टेड एड्रेस ना हो, यानी कि उसका टेक्स्ट जो है वो ब्लैक लिस्टेड एड्रेस में से ना हो, यानी कि उसकी डोमेन जो है वो कोई अननोन डोमेन नहीं होनी चाहिए, और उसमें डॉलर साइन नहीं होना चाहिए, उसके एड्रेस में या उसके टेक्स्ट के अंदर डॉलर साइन नहीं होना चाहिए। एंड हैव बिन सेलेक्टेड, यानी कि ये देखें और एंड ये दो कीवर्ड्स लगाए गए हैं। और आपको पता है जब रूल्स बनाए जाते हैं, आपने जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखा था कि उसमें रूल्स बनते हैं और एंड के कीवर्ड्स के साथ, जैसे कि आपने डिसीजन ट्रीज के अंदर भी ये रूल्स बनते देखे हुए हैं। तो यहाँ पे स्पैम कब होगी, जब ब्लैक लिस्ट एड्रेस और डॉलर एंड हैव बिन सेलेक्टेड, यानी कि ये रूल होंगे, इसका मतलब है कि वो एक स्पैम ईमेल है। तो इसकी एक्यूरेसी कैन बी हाई, यानी कि अगर आप इसको प्रॉपरली परफॉर्म कर लेते हैं, रूल बेस्ड कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं, तो आप टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी बहुत हाई होगी। इफ़ रूल्स केयरफुली रिफाइंड बाय एक्सपर्ट्स, तो इसकी एक्यूरेसी हाई होगी। बट बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग दीज रूल्स इज़ एक्सपेंसिव, कि आपके लिए रूल्स बनाना और उनको मेंटेन करना एक्सपेंसिव होता है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद होता है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर। जैसे कि अगेन अगर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन फॉर्मलाइजेशन देखी जाए, तो हमारे पास कोई इनपुट के लिए एक डॉक्यूमेंट डी होता है। डॉक्यूमेंट डी एज अ इनपुट लिया जाता है, अ फिक्स सेट ऑफ क्लासेस, और उसके अंदर फिर कुछ क्लासेस बना दी जाती हैं, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट को रीड करने के बाद आपका जो क्लासीफायर है, टेक्स्ट क्लासीफायर है, बेसिकली टेक्स्ट क्लासीफायर एक एल्गोरिदम ही होता है जो कि उसमें से क्लासेस जनरेट कर देता है। अ ट्रेनिंग सेट ऑफ एम हैंड लेबल्ड डॉक्यूमेंट्स D1 टू D1 C1, यानी कि डॉक्यूमेंट D1 उसके अगेंस्ट जो आपने कह लें कि कैटेगरीज बनाई है वो C1 है। इस तरह DM से लेके CM, यानी कि एक हैंड लेबल्ड आपने एक डाटा सेट बना लिया है। ट्रेनिंग सेट कह लें या उसको डाटा सेट कह लें, आपने ट्रेनिंग सेट बनाया है। और ट्रेनिंग सेट ज़्यादातर क्लासीफायर को ट्रेन करने के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप आउटपुट लर्न क्लासीफायर, ये एक कह लें कि एक लेमडा साइन है, या वाई लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन बेसिकली ये लेमडा होता है जो कि क्लासीफायर लर्न क्लासीफायर को शो कर रहा है। उसमें वो कह रहा है डी बिलोंग्स टू सी, यानी कि एक डॉक्यूमेंट डी है, उसकी क्लास कौन सी है, सी।
यानी कि सी इनमें से कोई भी हो सकता है। जैसे कि मूवीज़ के रिव्यूज़ थे, एक पॉजिटिव रिव्यू या नेगेटिव रिव्यू, यानी कि ये डॉक्यूमेंट डी जो था ये मूवीज़ के रिव्यूज़ थे, और आगे सी जो है वो मे बी पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, ये किसने डिसाइड करना है? ये आपके क्लासीफायर ने। तो अब उसके बाद हम देखते हैं नाइफ बेस क्लासीफायर। इसका जिक्र हुआ था जिस दिन हमने टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात स्टार्ट की थी कि नाइफ बेस क्लासीफायर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर। अब ये कैसे काम करता है? ये एक मैथमेटिकल क्लासीफायर है। द नाइफ बेस क्लासीफायर इज अ सिंपल क्लासीफायर दैट क्लासिफाइज based on probabilities of events. It is applied commonly to text classification. Bayes classifier mostly के naive Bayes किस पे apply होते हैं? Text classification पे. Though it is a simple algorithm, it performs well in many text classification problems. Other इसके फायदे क्या हैं? Other pros includes less training time and less training data. यानी कि थोड़े डाटा की बेस पे, यानी कि आपने कुछ कीवर्ड्स अपने टेक्स्ट में से अलहदा कर लिए, उनकी बेस पे आप पूरी की पूरी बुक या कह लें कि ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट जो है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। दैट इज़ लेस सीपीयू एंड मेमोरी कंजम्पशन। इसका दूसरा अदर फ़ायदा ये है, इससे आपकी सीपीयू भी और मेमोरी भी कम यूज़ होगी। तो नाइव बेस क्लासीफायर बहुत हेल्पफुल थे किसके लिए? टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए। तो इसकी बाकायदा मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन भी की गई है, जो कि इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि नाइफ बेस की टेक्स्ट मैथमेटिकल क्लासिफिकेशन कैसे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकती है फॉर अ डॉक्यूमेंट डी एंड अ क्लास सी। इसकी यानी कि डॉक्यूमेंट डी होना चाहिए हमारे पास और क्लास सी असल में कोई रिव्यूज़ या कोई कमेंट्स होंगे जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में आपने दिए हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट एक डी है। तो यहाँ पे अगर हमने प्रोबेबिलिटी चेक करनी है किसी भी डॉक्यूमेंट की अगेंस्ट किसी स्पेसिफिक क्लास की, कि फॉर एग्जांपल आप रिव्यूज़ दे रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, गुड, एवरेज या पुअर। अब तीन आपके असल में सी के तीन पॉइंट है, C1 C2 C3 के गुड, एवरेज और पुअर। और डी जो है ये आपका एक डॉक्यूमेंट है जिसको पढ़ने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी डिसाइड होगी कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास, और ये इस डॉक्यूमेंट में से। ठीक है, यहाँ पे हम इस फॉर्मूला के अंदर होता क्या है, ये उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है नाइफ बेस की, कि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर वो क्लास कितनी दफ़ा पाई जा रही है उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके अलावा ओवरऑल उस क्लास की प्रोबेबिलिटी को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और नीचे जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के साथ उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन जो है ये नाइफ बेस एल्गोरिदम्स जो हैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए जो यूज़ होते हैं वहाँ पे यूज़ की जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट है इसको रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि हमने असल में हमारा टारगेट क्या होता है, हमने ये फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी स्पेसिफिक क्लास से हमारा डॉक्यूमेंट बिलोंग कर रहा है। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक क्लास मल्टीप्लाई बाय दैट स्पेसिफिक द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक क्लास, कि जौन सी क्लास से हमारा डॉक्यूमेंट बिलोंग कर रहा है और उस स्पेसिफिक क्लास की वैसे प्रोबेबिलिटी अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर कितनी है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है जो कि हमारा रिजल्ट आता है, वही असल में प्रोबेबिलिटी होती है हमारे डॉक्यूमेंट की, या हमारे डॉक्यूमेंट के बारे में कह लें कि ये डिसीजन मेकिंग हो जाती है नाइफ बेस के ज़रिए, ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो जाती है उसकी, और बता दिया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट कौन सी क्लास से बिलोंग करता है।